नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और संकल्प पत्र भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति चल रही है, उसके हिसाब से जो है पूरे दल जो है दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपने अपने, कांग्रेस ने पहले ही मैनिफेस्टो जारी कर दिया था और अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया है और साफ तौर पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि धरातल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वादे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि जिस तरीके से लगातार हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सियासत शुरू हो गई है, ऐसे में मानेसर नगर निगम की अगर बात करें तो सवाल उठ रहे हैं कि इसे कानूनी रूप से अवैध बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस नगर निकाय चुनाव को गंभीरता से लेते हुए नजर आ रही है, दूसरे दल भी जिस तरीके से अपना दमखम दिखाते हुए धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है, उससे उस तरह का माहौल दूसरे अन्य दलों का नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे अन्य दल जो है इतनी गंभीरता से चुनाव को लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सीएम सैनी जिस तरीके से पानीपत का दौरा किया, उसके हिसाब से पानीपत को लेकर भी सीएम सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पानीपत में एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है, 12 मार्च को हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल आज मसला में ये कि जिस तरीके से देखिए, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को और 26 हमारे जो पार्षद आज नॉमिनेशन फाइल किया है। आज नॉमिनेशन के ऊपर इतना बड़ा जनसैलाब, पानीपत के हर घर से व्यक्ति हमारे 26 के 26 पार्षदों और हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आज नॉमिनेशन पे आए हैं। एक तरफा माहौल पानीपत के अंदर है। मैं पिछले लगभग 5-6 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारी पूरी टीम, हमारे मंत्रीगण पूरे हरियाणा प्रदेश के हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जा रहे हैं। जो लोगों का उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है, एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। ट्रिपल इंजन की सरकार 12 तारीख को हरियाणा के अंदर बन जाएगी और गति से 3 गुना गति से हमारी सरकार काम करेगी। ये हमारा वायदा है, कमिटमेंट है, ये हमारी गारंटी है मोदी की। मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ सुनील फोगाट हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और अभिता दुजा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है अभिता जी आपका भी। मसला के भीतर जो है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं सुनील जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप फोन लाइन पर हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के भीतर जो है जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, नगर निकाय चुनाव में जो है सक्रियता के साथ में, गंभीरता के साथ में भारतीय जनता पार्टी मैदान में दिखाई दे रही है और आप साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि माहौल हमारे पक्ष में है और ट्रिपल इंजन लगने जा रहा है, 3 गुना तेजी से विकास होगा। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या अभी जो है जो विकास हो रहा है वो तीव्र गति से नहीं हो रहा है? क्या तीव्र गति से आने वाले ट्रिपल इंजन की सरकार जब लगेगी, ट्रिपल इंजन जब जुड़ जाएगा तो 3 गुना गति से जो है विकास का पहिया घूमेगा? सुनील जी, गौरव जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरे जी जान से लगी हुई है और पहले दिन से जी जान से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उनके बीच में लेके जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि क्या अभी विकास कार्य नहीं हो रहे या ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो क्या जल्दी काम होंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर से जल्दी काम होंगे, तेज गति से काम होंगे। क्योंकि देखिए, जब स्थानीय स्तर पे जब कोई विपक्ष की सरकार हो या चुने हुए जनप्रतिनिधि सकारात्मक सोच के ना हो तो कहीं ना कहीं विकास में बाधा आती है।
और एक कारण ये भी है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है। पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता थी, फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता थी, अब स्थानीय निकाय चुनाव के कारण काम रुके हुए हैं। तो जब ये सरकार ऊपर से नीचे तक, केंद्र में भी, हरियाणा में भी और स्थानीय निकाय में भी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होंगे, तो एक देखिए जी, हमें ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होने का मतलब है कि एक विकासात्मक राजनीति को आगे लेके जाने वाला प्रतिनिधि, जो सकारात्मक बात करे, विकास की बात करे, जनता के हितों की बात करे, और सरकार में न सिर्फ पावर के लिए या दिखावे के लिए हो, जनता की भलाई के लिए हो, लोक सेवा के लिए हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी बहुत जरूरी है, ताकि जो विकास के काम चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो, चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, तो उन योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए भी हमें सकारात्मक चेहरे, सकारात्मक व्यक्तित्व, हमारा वहां पे सकारात्मक नेतृत्व हमें चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बने, ताकि विकास के काम और तेज गति से हो सके और सकारात्मक सुझाव सरकार को, स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, वो सकारात्मक सुझाव सरकार को दे और जनता के साथ मिलकर उनकी आवाज उठाएं, ना कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाएं। तो इसलिए जरूरी है कि 12 मार्च को हरियाणा की जनता हमारे सभी प्रतिनिधियों को, हमारे जो सारे कैंडिडेट हैं, उनको आशीर्वाद देगी और एक तरफा निश्चित तौर से, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी अपने वक्तव्य में कहा, आपने दिखाया, निश्चित तौर से 12 तारीख को हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी जो प्रत्याशी हैं उनको आशीर्वाद देगी और एक बार फिर से हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और हरियाणा विकास के ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरीके से बनती नजर आ रही है। लेकिन अहम सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल जो धरातल पर कि किस तरीके के समीकरण हैं, जो विकास हो रहा है उसकी गति में किस तरीके से रफ्तार और जुड़ती नजर आएगी। क्या ट्रिपल इंजन वाकई में जो है रफ्तार का पहिया और तेजी से घूमेगा। हमारे साथ कमल जी हैं। कमल जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और आपसे जानने की कोशिश कि जिस तरीके से भारतीय जनता कह रही है कि हम बहुत ज्यादा एक्टिव और गंभीरता के साथ में चुनावी मैदान में है, उधर सीएम नरसैनी पानीपत में कहते हैं कि देखिए माहौल एक तरफा है और इस बार ट्रिपल इंजन लगने जा रहा है। क्या समझ रही हैं आप, किस तरीके से? बहन को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाएं तो क्या हो, भाजपा की तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाएं तो क्या हो, अगर भगवान की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ, जहां ब्रह्म वेला में तुम अपने पाप धोने जाते हो, नदियों में जो पवित्र नदियां हैं, बताओ जहां तुम ब्रह्म वेला में अपने पाप धोने जाते हो, अगर उन नदियों का पानी खोलने लग जाए तो क्या हो। तो इन्होंने सुनील फोगाट जी बड़ी बड़ी बातें करते, झूठ बोलना इनका काम है, इनको ट्रेनिंग है इस चीज की, ये तो पक्की बात है। और नकारात्मक राजनीति हमने ये कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने विपक्ष या प्रतिपक्ष को इन्होंने दुश्मन की तरह ट्रीट किया है। कोई भी आप देख लीजिए, अभी नीतीश का भी काम समेटने जा रहे हैं, उसका भी बोझा बिस्तर बांध के ये वहां पे भी जा रहे हैं फैलने के लिए, इसकी भी घोषणा हो गई है, पता चल गया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन, यानी कि आपने स्वीकारा कि आपका सिंगल इंजन डबल इंजन बेकार थे, उनमें कल पुर्जे ही नहीं थे, खाली इंजन खड़े किए होते, खाली डब्बे, कोई गाड़ी भी काफी तो खींची नहीं। और विकास और विनाश का फर्क शायद सुनील फोगाट को पता नहीं है, उसमें क और न, काना बना लीजिए शब्द बनता है कि विकास नहीं विनाश कर रहे हैं ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि काम और तीव्र गति से होगा, यानी कि आप स्वीकार रहे हैं कि काम बहुत स्लो गति से हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और इन्होंने दिन दहाड़े गुंडागर्दी है। एक मैं आपको बताऊंगी, करनाल में मेरे पास वीडियो भी है गौरव जी कि जहां पर करनाल में इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को अगवा किया, जो मेयर का प्रत्याशी था, किस लिए किया, गुंडागर्दी दिन दहाड़े। आप कहेंगे मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा दूंगी मैं, ठीक है। दूसरी बात, गुरुग्राम में इनका ये हमारे विद्रोह की बड़ी बात करते हैं, हमारी अंतरकलह की बात बड़ी करते हैं। तो मैं जरा बता दूं कि गुरुग्राम में कितना बवाल मचा हुआ है और कितना आफत आई पड़ी है। 56 नेता निष्कासित कर दिए गए हैं। कहेंगे तो उनके नाम भी गिनवा दूंगी मैं सुनील फोगाट जी। मैं और पूछना चाहती हूँ सुनील फोगाट से, भाजपा के प्रवक्ता से, कि भाई आपको वोट दे कौन रहा है। बाय द वे देखो, आप के साथ जो है किसान परेशान है, दलित परेशान है, युवा परेशान है, अग्निवीर जो हमारा युवा है वो परेशान है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार परेशान है।
युवा, मजदूर, छात्र, जीएसटी, व्यापारी और ग्राहक, जनता ने इन्होंने हर इंसान को परेशान कर रखा है। इनको वोट कौन दे रहा है? इनको वोट दे रही है इनकी जो है मशीन दे रही है इनको वोट, जो जिस पर इन्होंने डाका डालना है, क्योंकि 10-12 दिन का गैप इन्होंने रखा है, इसी वजह से रखा है। और 56 मैंने कहा आपको, मैं नाम गिना देना चाहूंगी, जरा आप मुझे इजाजत दीजिएगा। एक बड़ी दुर्लभ फोटो भी है। गौरव जी, मैं चाहूंगी आप जरूर दिखाएं ये हमारे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है कि प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं और उनके सामने जो है द्रौपदी मुर्मू जो फर्स्ट सिटीजन है, जगदीप धनखड़ और ओम बिरला हाथ जोड़कर खड़े हैं। कितने शर्म की बात है, कितनी इज्जत बढ़ती है ना हमारे देश की, आप देखिए जरा आप। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि इन्होंने एक चीज और, सीएम के कार्यक्रम रद्द होने से खुली भाजपा के नेताओं की पोल। कहाँ पर? हिसार में। वो इनको शायद मालूम नहीं है, इसीलिए ये इतनी बातें करते हैं। जीत के दावे कर रही हैं। इनका रवांडा मीडिया जो प्रचार तंत्र है वो भी अब ठंडा पड़ गया है। हरियाणा बदहाल, 32 लाख बीपीएल कार्ड काटने जा रहे हैं। गलियों की हालत खराब, पेयजल नहीं है, आपका सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर पीने के पानी में मिल जाता है। और प्रॉपर्टी आईडी, हमने तो वो काम करने हैं जो हमारा मैनिफेस्टो, अगर आप मुझसे मैनिफेस्टो की पूछेंगे, जो काम इन्होंने बिगाड़े हैं, जो काम इन्होंने बिगाड़े हैं, जनता को त्रस्त करा है, जनता को बदहाल कर दिया, हरियाणा प्रदेश का को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, जो कि तरक्की की राह पर था। पर कैपिटा इनकम में, इन्वेस्टमेंट में अब कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक दो जानकारियां और देना चाहूंगी मैं कि 1,25,000 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना विड्रॉ कर लिया हमारी शेयर मार्केट से। 50 करोड़ का हमारे हिंदुस्तानियों को अक्टूबर ऑनवर्ड जो है नुकसान हुआ है 4-5 महीनों में, 50 लाख करोड़ का। और आज तक कभी किसी ने सुना कि देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि वित्त मंत्री भी कहें कि पैसे लगाओ। 6 जून की बात करें 2024 की, डेट भी आपको बताएंगे, चेक कर लीजिएगा कि आप इन्वेस्टमेंट लगाओ, बाजार में बहुत उछाल आएगा। उछाल क्या आना था, वो तो बिल्कुल धराशायी हो गया। आज तक हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने देश की नाक कटवा दी हो। चुपचाप सुन के आ गया और ट्रम्प की बातें। 21 मिलियन के लिए कांग्रेस को बड़े ताने मार रहे थे कि कांग्रेस को मिला है। जब डोनाल्ड ने बोला, ऑन एयर बोला, तब तो बड़ी इन्होंने गंदी भाषा बोली। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, शर्म आनी चाहिए गौरव भाटिया को, मैं वो शब्द यहाँ पर बोल भी नहीं सकती। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। नहीं सकते, 5 सेकंड और। जी 5 सेकंड और। वो भाषा में बोल भी नहीं सकती। जब ट्रंप ने बोल दिया कि मैंने $21 मिलियन आपने माय बेस्ट फ्रेंड मोदी, नरेंद्र मोदी को दिए हैं, तो सारे सुन्न हो गए और चुप हो गए। कैसे हमारे लोग आ रहे हैं, हरियाणा के भी हैं उसमें। और ये इनके प्रवक्ता कह रहे थे गुजरात मॉडल, एमपी मॉडल। ठीक है, सुनील जी से मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन अमिता जी के पास मुझे जाना, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। कर लीजिए सुनील जी जवाब देंगे जो है कमल जी की बातों का। लेकिन अमिता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है अमिता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जो है किस तरीके से जो है धरातल पर दिखाई दे रही है, और दूसरी चीज जिस तरीके से कांग्रेस घोषणा पत्र के साथ में, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो के साथ में, संकल्प पत्र के साथ में, और आप जो है आपकी गारंटी किस तरीके से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी की गारंटी जो है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, गारंटी चलने वाली है, गारंटी का ही असर जो है धरातल पर दिखेगा। इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी जो है बातें कर रही है, और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ती है, बीजेपी की बीटी। ठीक है, ओवर टू यू अमिता जी। देखिए, सबसे पहले तो गौरव जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और आपके प्रवक्ताओं को नमस्कार। इनका बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, ये संकल्प पत्र है, वो एक जुमला पत्र है। आप ये बता दीजिए, विधानसभा का जो चुनाव आया जिस पर इन्होंने लिखा नॉन स्टॉप हरियाणा, उसमें इन्होंने जो 20 बातें लिखी, उसमें से एक बात बता दें इन्होंने पूरी की हो। किसको लाडली लक्ष्मी तहत के तहत 2100 रुपए मिल गए, किसको 500 का सिलेंडर मिल गया। लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं, वो स्कूटी का इंतजार कर रही है। मोदी जी की इतनी गारंटियां हैं। आज उनका, आप ये देखिए, सब जानते हैं कि हमारे आज जो प्रधानमंत्री है वो जुमला और झूठ बोलो प्रधानमंत्री है। सबसे ज्यादा अगर इतिहास में किसी ने झूठ बोला होगा तो वो नरेंद्र मोदी जी है। और जिस तरीके से अभी इनके जो कैंडिडेट है, ये जिस तरीके से अभी जो प्रवक्ता है वो बात कर रहे थे, तो इनके जो ये कैंडिडेट है या इनकी जो बीजेपी के जितने भी नेता है, ये आकर के आज इन्होंने देखिए कि एक मंच पर इनकी जुबान
फिसल जाती है। इनकी महिला नेता कहती है कि हुड्डा जी का कत्ल कर दिया नायाब सिंह सैनी जी ने। आप ये देखिए कि इनकी जुबान ही फिसलती। इन्होंने कहीं ना कहीं गलती से जो बीजेपी के जो नेता है, इनका पूरा का पूरा जो संगठन है, जो वो बातचीत करते हैं, वो गाली गलौज की पार्टी है। ये कभी भी किसी भी सदन को हो या कोई भी हाउस हो, ये नहीं चलने देते। और इन्होंने अपनी ही बात में, अपने वक्त में ये बात कही कि तीनों स्तर पर अगर बीजेपी है तो काम चलता है, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि देखिए कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आज एमसीडी का हाउस की मीटिंग हुई, वहां पर इन्होंने हमारी मीटिंग नहीं चलने दी। ये माइक तोड़ देते हैं। इनकी जो ये ऐसे नेताओं को ये मुख्यमंत्री बनाते हैं, महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाते हैं जो गाली गलौज करती है, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, माइक तोड़ देते हैं। अगर आप ये देखिए कि अगर आपको किसी भी बात का विरोध करना है तो एक लोकतांत्रिक शिष्टाचार होना चाहिए। आप विरोध करिए, हर पार्टी का, हर विपक्ष का ये काम है कि वो विरोध कर सके, पर इन्हें विरोध करना आता ही नहीं है ना ये तरीके, क्योंकि ये गुंडागर्दी करते हैं, इनकी बदतमीजी। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? एम आई स्टिल कंटिन्यू? बिल्कुल बिल्कुल, जी बोलिए। ये बदतमीजी करते हैं और यही इनका काम रह गया। और आज भी इन्होंने देखिए जो संकल्प पत्र आया उसमें कुछ बातें इन्होंने लिखी कि जिस तरीके से ये लाइब्रेरी के ऊपर बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं खुद एक मेरे शहर की लाइब्रेरी है, सरकारी लाइब्रेरी, वहां पर जाती हूँ। उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रॉपर सफाई टॉयलेट की नहीं होती। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो कच्चे हैं। जब आप उन कर्मचारियों को पक्का ही नहीं करोगे, उन पर इतना काम, अत्यधिक काम है, तो वो कैसे ही आज लोगों को, कर्मचारियों का अपना घर चलाना मुश्किल हो। तो आपको कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, उनको पक्के करना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में जो 12,000 हमारे वर्कर्स थे, कच्चे कर्मचारी थे, उनको पक्का किया, उनकी जो फिनेंशियली उनको सुरक्षित किया, तभी तो वो जो कर्मचारी वो अच्छे से काम करेंगे और ज्यादा संख्या बढ़ाएं। दूसरा काम इन्होंने जो ये कहा कि जो जल की निकासी, आप ये देखिए बीते 10 साल में इनकी सरकार थी, कितना ही जल का निकासी हुआ है कि आप ये देखिए जब भी बारिश होती है, मानसून होता है, तो बड़े से बड़े शहर हो या छोटे से शहर भी, अब गुड़गांव का एग्जाम्पल देखिए, मेरा खुद का जो सिटी है, बहादुरगढ़ है या झज्जर है, वहां पर इतनी बुरी हालत हो जाती है कि बीमारियों के साथ साथ आप ये देखिए कि वो सड़कें दिखाई ही नहीं देती। नाव लेकर के लोग पहुंच जाते हैं, मजाक बनाते हैं, हास्य शपथ बना दिया है अपने आज सड़कों को। और स्मार्ट सड़कों की बात करते हैं, 10 साल में जो ये 100 सिटी स्मार्ट सिटी के बारे में बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री आज आकर के इनके जो चाटुकार जो हमारे सीएम है नायाब सिंह सैनी जी, इनमें कोई कार्यशैली नहीं है इनका, ना कोई काम करते हैं। आज ये स्मार्ट सड़कों की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताएं कि स्मार्ट सड़कें कैसी होती है। आप अच्छी सड़कें सुनिश्चित करिए, आप साफ सुथरे जो ऑलरेडी संपत्ति है सरकारी उसको बेहतरीन करें और जो नई संपत्ति है उनको और अच्छा से बनाए ताकि उनकी अच्छे से प्रॉपर सफाई हो सके। अच्छे कर्मचारी रखिए, ज्यादा कर्मचारी रखिए, तभी ही आप जो निचले स्तर पर आप सुनिश्चित कर पाएंगे, सरकारें सुनिश्चित कर पाएंगी, अच्छे से काम होगा। अगर कोई विपक्ष की पार्टी आ जाती है तो उसको भी काम करने दे। अगर बीजेपी को कोई विरोध दर्ज कराना है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उसको दर्ज कराए, ना कि मारपीट, गुंडागर्दी या हत्या कर देने जैसी धमकियां दे करके। ठीक है अभिता जी, आपके सामने जो है 2 बड़े प्रतिद्वंदी हैं, आप कौन सा प्रतिद्वंदी? मुझे लग रहा है मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मुझे लग रहा है हाना जी कनेक्टेड हो गया, डिस्कनेक्टेड हो सकता है। मैं वही पूछा था बीच में, मुझे लगा आवाज सुन पा रही हैं आप? वॉल्यूम थोड़ा डाउन, कोई कहीं से आ ही नहीं रहा। सुनील जी की मैं सुन रही हूँ। मैं ठीक है अच्छा ठीक है। सुनील जी के पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं, सुनील जी के पास जो है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कमल जी, मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो है अभिता जी ने बताया कि देखिए जिस तरीके से वो लगातार जो है हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन
आम आदमी पार्टी को किस तरीके से आंकते हुए नजर आ रही हैं? चूंकि देखिए किस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, वो लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमारी ही गारंटी, हमारी ही जो योजनाएं थी उनको कॉपी पेस्ट करने का काम पार्टियां कर रही हैं, और आप कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टियां हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से जो है मैनिफेस्टो संकल्प पत्र दिया गया है, उस गारंटी पर जो है आपका घोषणा पत्र कितना खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है? मैं कह रही हूँ उकसाने वाले काम मत कीजिए गौरव जी, मैंने कल जो बोलना सब बोल दिया। मेन तो देश को बर्बाद करने वाली पार्टी भाजपा है। और एक चीज और बता दूं, आयुष्मान योजना का बड़ा ढोल पीटते हैं ये। 10 लाख मरे हुए लोगों का इलाज किया, ये सेंट्रल ऑडिट जनरल की रिपोर्ट है। आपकी जानकारी के लिए माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं, 10 लाख मरे हुए लोगों का, और जिनको बड़े जानलेवा रोग हैं, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम है, स्टंट डलना है, तो उनके कार्ड भी कितने कितने में बन रहे हैं, 20-20 हजार में बन रहे हैं उनके कार्ड। वैसे आम कार्ड जो है 1500 में रिन्यूअल होता है हर साल, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता, एक मिनट आप बाद में समझ लीजिएगा। हाँ जी, 767 गर्ल्स पिंक टॉयलेट की उन्होंने बात की कि महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, क्या बात है सुनने की। लेकिन रेप की बात नहीं करते हैं। अभी रेप कैसे खत्म हो गए? महिला सुरक्षा की बात इन्होंने नहीं की, और इन्होंने जनता को देने की बात तो करते ही नहीं है। ये 32 लाख बीपीएल कार्ड काटने जा रहे हैं, जो इन्होंने अपना लोकसभा और विधानसभा में मतलब फायदा लेने के लिए इन्होंने जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2024 तक 18-20 लाख इन्होंने बीपीएल कार्ड बढ़ाए, और अब 32 लाख बीपीएल कार्ड काटने जा रहे हैं। उसका कोई जवाब नहीं होगा इनके पास, क्योंकि चोर है इनके मन में, बेईमान है, खोट है। मतलब इतनी जैसे घटिया पार्टी जिसे कहते हैं ना विश्व थी, हमने जिंदगी में नहीं देखी। बड़ी मतलब पार्टियां आई गई, सत्ता में आए गए, लेकिन इस तरीके से विपक्ष को खत्म करना और इस तरीके से विपक्ष को जो है गाली गलौज वाली भाषा आज तक किसी ने नहीं की। लेकिन वैसे फर्क भी होता है गौरव जी, पढ़े लिखे इंसान में, अनपढ़ इंसान में, ठीक है ना। अब जब प्रधानमंत्री जी ही ट्रेनिंग देते हैं, कांग्रेस की विधवा बोलते हैं और जर्सी का बोलते हैं, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड का आंकलन करते हैं, तो आगे भी धुड़ी जी भी वही बोलेंगे, रेखा गुप्ता भी वही बोलेगी। उसको भी सुन लिया मैंने, कैसे उसने वो शी वॉज वेंडलाइजिंग द सरकारी संपत्ति, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो कि उसके अब्बा जान की नहीं थी, ठीक है। और भी इनके लोग, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे को जवाब नहीं मिला उसका। मैंने आपको बताया कि मैं आप कहेंगे तो मैं वीडियो दिखा दूंगी, कर लिया इन्होंने, और ये कहते हैं हम अपने बनाएंगे हम लोग, अरे मेयर हमारे होंगे। ऐसे जब आप धोखाधड़ी करेंगे तब क्या होगा? 56 लोग इनके जो निष्कासित करे इन्होंने, जो विद्रोही हो गए थे। हमारी इंटर कलेक्ट मतलब आप बड़ी करते हैं गौरव जी कि वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। जब इसमें ये इस बात की आपको जानकारी नहीं होगी, मैं इस चीज पे यकीन नहीं कर सकती बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, 767 गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 1243 बॉयज स्कूल में टॉयलेट नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी ने सबका हाल खराब कर रखा है। कुछ ठीक कराना हो जाओ तो 500 के काम 5000। लेकिन वो तो कह रहे सकारात्मक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जिस वजह से जो है जिस हिसाब से बिल्कुल सकारात्मक थी 2014 तक, जब तक मोदी जी सत्ता में नहीं आए थे। उसके बाद तो उससे पहले ही वैसे देखा जाए तो 2012-13 इंडिया अगेंस्ट करप्शन और क्या हजारों करोड़ इन्होंने फूके, इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। मैं ये बात जरूर कहूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है इस बात का। तो इन्होंने अपना सत्ता की हवस के लिए, आप अभी भी देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं ये, यानी कि दोनों इंजन बेकार हैं, डब्बे हैं, खाली कोई विकास की गाड़ी को खींच नहीं पा रहा है। काम कौन कर रहे हैं मुझे ये तो बताएं। मैंने इतने सारे आपको वर्ग गिना दिए कि आप इनको वोट दे कौन रहा है। हर वर्ग परेशान है, त्रस्त है, और ये भ्रष्टाचार में मस्त है। एक शाम प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं, जिनको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, और अमिता जी फाइनल कमेंट, क्योंकि समय बेहद कम रह गया। जी आज मैं वीडियो देख रही थी, अमिता जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कमल जी उसमें वो कह रहे थे, कीजिए प्लीज, ठीक है 5 सेकेंड ओनली, समय इजाजत नहीं। भाई पहले तो कोई सुनता था ना भ्रष्टाचारी लोग, उसके पास जाते ही नहीं थे। लेकिन फिर हमने साथ में बड़ी सारी तस्वीरें भी देखी, अशोक चौहान की देखी, अजीत पवार की देखी, हमने एकनाथ शिंदे की देखी, और आपके हेमंत बिस्व शर्मा की देखी, और बहुत सारी हमने तस्वीरें उसके साथ में देखी हमने, जो भ्रष्टाचार में थे। समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है कमल जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। सुनील फोगाट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल हांडा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमिता दूजा भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मसला में। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि 12 मार्च को किसकी निकाय चुनाव में जीत होने वाली है, कौन यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आंकलन लगाए हुए है कि ट्रिपल इंजन जो है
बनने जा रही है सरकार, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।